पहली बात तो छोटी प्रतिमाएं विराजमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें अंगोपांग शुद्ध नहीं बनते हैं। अब ये छोटी प्रतिमाएं क्यों बनी, तो कभी कभी कोई साधु, कोई महान आत्माएं किसी चीज़ का उदाहरण देते हैं तो उदाहरण ही मार्ग बन जाता है। जैसे शास्त्र में उदाहरण आया कि एक चावल के बराबर मूर्ति और एक बेर के पत्ते बराबर मंदिर, एक चावल के बराबर मूर्ति और बेर के पत्ते बराबर मंदिर बनाए, उसके पुण्य की महिमा गाने के लिए केवली भगवान के भी शब्द कम पड़ जाए। अब ये जो बात कही थी, इसलिए कही थी जब इतनी सी मूर्ति का इतना पुण्य है तो बड़ी मूर्ति का, तो लोगों ने चावल के बराबर मूर्ति बैठा लेने लगे, अंगुल के बराबर। दूसरा कारण जो मैंने खोजा, पहले लोग, यात्री जैनी लोग बिना दर्शन के भोजन नहीं करते थे और लोगों को व्यापार आदि में जाना पड़ता था। ये खोज मुझे मिली पंडित आशा दर्जी के साकार धर्मामृत में प्रतिष्ठा पाठ में मिली। चल और अचल प्रतिमाएं, दो प्रकार की प्रतिमाएं। तो चल प्रतिमाएं बनाई जाती थी कि ग्रस्त लोग उनको सम्मान के साथ यात्रा पे ले जाते थे। अब जैसे शिखर जी की यात्रा करेंगे या व्यापार को जाएंगे तो छोटी सी मूर्ति है, एक डिब्बे में रख ली और जाकर के यात्रा पर या व्यापार के लिए जाते थे और उसको सुबह रख करके दर्शन पूजन करके फिर रख लेते थे। तो अनेक लोग गांव में 100-100, 200-200 परिवार हैं, तो वो मूर्तियां उस चल मूर्ति के रूप में स्थापित की गई। उस समय पंडित जी आशा दर्जी साहब के 12वीं शताब्दी में हुए। उनसे मेरा अनुमान लगाया, स्पष्ट नहीं है। कई छोटी सी मूर्तियां कमल के आकार में मिली, शिखर बंद कर लो ऊपर, जैसा ऊपर पैच लग जाता है, तो वो यात्रा के लिए रखते थे। इसका प्रमाण मिला भरत चक्रवर्ती का महापुराण में कि जब भरत चक्रवर्ती यात्रा के लिए गया 60,000 वर्ष के लिए, तो मूर्तियों को कई गजरथों में स्थापित करके पूरे 6 घंटे में भ्रमण कराया, क्योंकि एक मूर्ति से इतने लोग दर्शन कर नहीं पाएंगे। तो इन उदाहरणों से मिलते हैं। अब जो आपका प्रश्न है गिरने आदि का, आज का युग बदल गया, आज का युग गाड़ियों का युग हो गया। इसलिए ऐसी छोटी प्रतिमाओं को प्रतिदिन नहीं उठाना चाहिए। किसी भी शास्त्र में प्रत्येक मूर्ति का अभिषेक प्रतिदिन होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है, कर भी नहीं सकते। ऐसी छोटी मूर्तियों को एक कांच का बॉक्स बनाकर उनको रख देना चाहिए। प्रतिदिन मार्जन करना, अभिषेक करना नहीं होना चाहिए। कभी दशलाक्षण पर्व आदि में, कोई महोत्सव आदि में उनको एक साथ निकाल कर अभिषेक मार्जन कर देना चाहिए। यही इसका उपाय है। बाकी गिरने से तो नहीं बचा सकते, क्योंकि छोटी मूर्ति होती, 100 बार में एक बार चूक हो जाती। शास्त्रों में ये लिखा है कि मूर्ति यदि जमीन में गिर जाती है तो उसकी पुनः प्रतिष्ठा है। जमीन में गिर जाए तो पुनः प्रतिष्ठा बताई गई है। तो आगम तो यही कहता है। बाकी अब यही है कि थोड़ी बहुत शुद्धि करके विराजमान कर देना चाहिए।